नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आप देख रहे हैं म्हारो आपनो राजस्थान। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें हम देखेंगे इस बुलेटिन में। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। और अब खबरें तफसील के साथ। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। इस कारण प्रदेश में हलचल मची हुई है और कांग्रेस नेता जयपुर कूच करने लगे हैं। इस बीच दिल्ली में हाईकमान के साथ शनिवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देगी या आज तय हो जाएगा। इस कभी भी आधिकारिक सूची जारी कर दी जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार रात जयपुर कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी, जिसमें पार्टी के सभी दिग्गज नेता शामिल रहे। सीएम गहलोत ने इस दौरान की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें वे गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। और राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम की घोषणा केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने यह जानकारी कांग्रेस चुनाव समिति की शुक्रवार को हुई बैठक के बाद दी है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। डोटासरा ने बताया कि कांग्रेस को 3000 से ज्यादा दावेदारों के आवेदन मिले हैं। एक सीट पर 5 नामों की लिस्ट बनाकर एआईसीसी की मीटिंग में रखा जाएगा। गोविंद डोटासरा ने पत्रकारों से बातचीत में प्रत्याशियों के चयन से संबंधित प्रक्रिया की भी जानकारी दी। डोटासरा ने कहा, कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक हुई। बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हमने 3000 से अधिक आवेदन जो आए हैं, हमने पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी और लोगों से भी पैनल मांगे थे। कमेटी को देंगे और उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी चर्चा करके और हमारी केंद्रीय चुनाव समिति में उसको लेकर के जाएगी और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति टिकटों का ऐलान करेगी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, जैसे जैसे जो आवेदन और पैनल्स जो बने हैं उसके मुताबिक जो नाम महत्वपूर्ण नाम आए हैं वो हम स्क्रीनिंग कमेटी को हम देंगे। नहीं, कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। पूरा पैनल बन रहा है और पैनल हमारा जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल जाएगा। जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की डेट डिक्लेयर होगी, आपको सबसे पहले बताया जाएगा दाहिल साहब, और उसके बाद में दूसरों को बताया जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। हमारा उसमें कोई डेट बताने का कायदा नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। जो पैनल बना है उसी के आधार पर चर्चा कर नाम केंद्रीय चुनाव समिति को दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा, इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारकर भी गलती की है। जिन्होंने लोकसभा में काम नहीं किया उनको लोग विधानसभा में भी हरवाएंगे। 101% कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। बीजेपी ने आखिरी दाव चल दिया। आखिरी दाव ये था कि जो 10 साल से या 5 साल से जो एमपी फेल हो गए थे, कोई काम नहीं किया, उनको यहाँ पर उतार करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकसभा में जिसने काम नहीं किया उसको दिया है, तो उनके तो चांस वैसे ही 0 हो गए। वो तो जीतने वाले हैं नहीं, वरना कोई होता है एमपी। और आपने देखा है कहीं इस तरीके से ऊपर से बड़े बड़े नाम आकर के फिर नीचे। अब ये सरपंच या पंचायत समिति का मेंबर भी इनको लड़ाए नहीं लड़ाए, तो इनको सोचना।
कल देर शाम चली बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 101% हमारी सरकार आ रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ERCAP की हमारी यात्रा 16 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की सभा के साथ वाराणसी से शुरू होगी और यात्रा के अंत में 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की सभा भी इसमें शामिल होगी। इसमें ERCP में प्रभावित 13 जिलों में यात्राएं की जाएंगी। सारी बात PEC की मीटिंग की आपको ब्रीफ कर दी गई। मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम PEC सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकते हैं आप लोग। तो बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय इस वक्त राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। भाजपा ने राजस्थान में जो पहली लिस्ट जारी की है जिसमें 41 नाम हैं, अब ये नाम भाजपा के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। लगातार भाजपा के ही कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में बानसूर, बामनवास, विद्याधर नगर, सांचौर विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहने वाले नेताओं के समर्थक विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी विरोधियों के नारे वो लगा रहे थे। भाजपा कार्यालय में वो दाखिल हुए, जिसके चलते बाद में पुलिस का जाब्ता भी बुलाना पड़ा। राजेंद्र राठौड़ ने भी लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं थे। राजस्थान के सांचौर विधानसभा सीट से सांसद देवजी पटेल को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद शुरू हुआ सियासी बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने बीजेपी को अल्टीमेटम देते हुए 30 अक्टूबर तक टिकट वापस लेने के लिए कह दिया है। विधायक का कहना है कि अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हो जाएंगे और पार्टी को ही हरवा देंगे। अपनी भावना ने प्रकट करवा भाटा फेंकवारी जरूरत नहीं है, भावना प्रकट करवा गांव बोलवारी जरूरत नहीं है। भावना प्रकट करो, टिकट बदलो राणा राम जी को दो या जीवा राम जी को दो, लेकिन टिकट बदलो। आप भावना प्रकट करनी 30 तक, ये दोनों पॉइंट, ये दोनों परसेंट तुम्हारी भावना की आदर हुआ करनी पड़े। और मोरे ब्यो में आवे हुए हम तो थोड़ा तकलीफ नहीं कहते। और मान लो 1 तारीख तक, 2 तारीख तक, 5 तारीख तक अगर फिर भी नहीं बदली तो 2003 में टिकट लेना आया था। अपना सेवन अपने बने हमें कहा कह रहा क्यों मुर्गियां बना देते रहोगे? हम कोई मुर्गियां नहीं बनेंगे। आपसे जनता की अपील और आवाज आप तक पहुंचा देते हैं। आपका मन हो तो कह देना, और आपका मन नहीं हो तो मर्जी आपकी, सांचौर की जनता की जो मर्जी होगी ये फैसला कर ले। बात हुई खत्म। मान सम्मान रखने में कोई कमी रखी थी, लेकिन एरो धोखो ये काउ खाधु, ये दोनों में काउ खाधु और दोनों ये जीवारों में और छोकरो वाला धंधो करे पर था भी थोड़ा गत्तू हरम नहीं आई। आपको बता दें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में उम्मीदवारी का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, स्थानीय उम्मीदवारों का विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बामनवास से पिछली बार 50,000 वोटों से हारने वाले उम्मीदवार को फिर से टिकट देना अब बीजेपी को भारी पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा किसी और को टिकट दे दे, पर राजेंद्र मीणा को टिकट नहीं दे, उसका टिकट वापस ले। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो इस क्षेत्र की जनता अब 50,000 वोटों से नहीं बल्कि 70,000 वोटों से उनको हरवाएगी।
नौबत आई तो इनको उधर भेज दिया। इनको टिकट नहीं मिला तो आगे आपका मुद्दा क्या रहेगा? बिल्कुल नहीं, हमारा मुद्दा है, हम वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, पार्टी से हट जाएंगे। दूसरी पार्टी लेके नहीं, दूसरी पार्टी हम वोट ही नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं देंगे। भैया, विरोध करने का जो कारण आपने बताया है कि अगर मान लीजिए बीजेपी अगर टिकट कैंसिल नहीं करती है, उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप? हम उस परिस्थिति में ये करेंगे, हम चाहे कितना ही जोर लगा ले, पर वो कैंडिडेट सीट निकाल के नहीं देगा भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी को वहाँ से हराएंगे? हारेगी 100% वहाँ से हारेगी। चौथे नंबर पे अभी तो वो 50,000 से आ रहा है, अब 70,000 से हारेगा। और हम पार्टी के विरोध में नहीं है, हम चाहते हैं कि पार्टी भाजपा की सीट वहाँ से निकले, लेकिन नहीं निकले, जनता नहीं देगी, जनता उसको वोट नहीं देगी, चाहे हम कितना ही दम। राजस्थान दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और कहा कि सीएम अशोक गहलोत की तथाकथित गुड गवर्नेंस अब बैड गवर्नेंस में तब्दील हो गई है। मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम गहलोत को घेरा और कहा कि ये लोग जनता में केवल भ्रम फैला रहे हैं, जबकि राजस्थान की महंगाई राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अशोक गहलोत जी ने एक महंगाई राहत कैंप शुरू किए हैं, उसकी जो पोल खुली है उसका एक विषय है। देखिए, एक नारा इन्होंने दिया था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। वैसे हम कहते आए हैं कि किसानों की ऋण माफी पे झूठ बोल करके, बेरोजगारी पे झूठ बोल करके, भ्रम फैला करके ये सत्ता में आ गए, हम कहते आए हैं। और कुअवस्था कैसे फैली ये भी हम कहते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने और इसी दशक में हम दुनिया के 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में महंगाई आसमान छू रही है। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पे आए, हमारी इकोनॉमी की साइज बढ़ी, हर सेक्टर में हमारा इन्वेस्टमेंट आया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और आप कैसे कह रहे हो जी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, फिर आपका सोचना अलग हो सकता है। सेक्टर कोई ऐसा छूटा नहीं है जहां इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना नहीं है, तभी तो 5th नंबर की इकोनॉमी बनी है। क्या नहीं तो कैसे बन जाती थी? किसके लिए? देखिए, पूरे तभी वही तो बात। राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट, जिस पर 2023 के चुनावों में पूरे देश की नजर रहेगी, पर वह सीट है जो पिछले लगभग 43 सालों से राजस्थान में सत्ता के साथ चली है। और इस सीट से आज़ादी के बाद से कभी कोई कांग्रेसी विधायक ने लगातार दूसरे चुनाव में जीत हासिल नहीं की है। ये सीट है सचिन पायलट की। राजस्थान में सबसे पहले खुद के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांगने के साथ ही उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। वे टोंक विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। सचिन पायलट जब 2018 में टोंक चुनाव लड़ने आए, इससे पहले इस सीट को कांग्रेस के खाते में अल्पसंख्यक सीट माना जाता था और 1972 से लेकर 2018 तक के 10 चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी किसी मुस्लिम लीडर को बनाया था। 2018 में इस सीट को सुरक्षित सीट मानकर सचिन पायलट चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें टोंक की जनता ने दिल खोलकर वोट भी दिए थे। लेकिन इस बार टोंक पर सबकी नजर रहेगी। और राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और उनके समधी अशोक जैन के ठिकानों पर शुक्रवार सवेरे शुरू हुई प्रवर्तन निदेशालय की रेड कल रात 1 बजे तक चली। इस दौरान ईडी अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमों ने आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़े इनपुट और सबूतों के आधार पर छानबीन और पूछताछ की और फिर देर रात सभी रवाना हो गए। ईडी की 2 अलग अलग टीमें 7 से 8 गाड़ियों में शुक्रवार सुबह होते ही सागवाड़ा पहुंची थी। ईडी की एक टीम ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के घर पर रेड मारी, जबकि दूसरी टीम पुनर्वास कॉलोनी स्थित उनके समधी अशोक जैन के घर पर रेड मारने पहुंची। 11 घंटे से ज्यादा लगातार पूछताछ चली। उसके बाद ईडी की टीम यहां से रवाना हुई। और राजस्थान के झुंझुनू में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भयमुक्त मतदान करवाए जा सके, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। निर्वाचन विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर व्यवस्थाओं की तैयारियां वहां पर पूरी की जा रही है। इसी के संबंध में निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई की अध्यक्षता में सभी रिटर्निंग अधिकारियों की वीसी आयोजित कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उनके द्वारा पूर्ण कर ली गई व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चुनावों के दौरान अपने दफ्तर तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड विजिट को भी महत्व दें।
और राजस्थान में बम्पर सरकारी नौकरी निकली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में राज्य में बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में एनिमल अटेंडेंट के 5,900 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जानी है। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल 13 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 11 नवंबर 2023 है। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य स्टेट वाइज कॉमन रिक्रूटमेंट परीक्षा के माध्यम से राजस्थान के एनिमल अटेंडेंट के कुल पदों को भरना है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आप देख रहे थे मारो आपनो राजस्थान। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।